हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। साथीगण, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 29 अगस्त का दोस्त किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, क्या लेवल रहा था, आइए दोस्तों इस क्लास के माध्यम से मैं आप सभी के बीच रिवीजन कराने वाला हूं। और दोस्तों आने वाले शिफ्टों में जिनका भी एग्ज़ाम है उन सभी छात्रों के लिए दोस्तों ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो मेरा दोस्त पहला क्वेश्चन देखते हैं ना। तो पहला क्वेश्चन दोस्त पूछा गया था कि संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट किन देशों के बीच आयोजित होता है। सबसे पहले दोस्त मैं आप सबसे एक बात बोल रहा हूँ, अभी जो आपके आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल का जो एग्ज़ाम हो रहा है ना, उसमें से दोस्तों एक जब सबसे ज़्यादा दोस्त संयुक्त सैन्य अभ्यास से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों आपकी वर्तमान में कौन क्या है ये भी क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। आपकी स्पोर्ट्स करंट अफेयर, इसी के साथ इंडेक्स आ जाएगा और इसी के साथ पुरस्कार एवं सम्मान, ये 5 टॉपिक दोस्तों करंट अफेयर से आप पढ़ के जाइएगा। मैं दोस्त लिख के दे रहा हूँ, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि दोस्त मैं रेगुलर वे में आप सबका एनालिसिस करा रहा हूँ क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मुझे आपसे बेहतर पता है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं नोमैडिक एलिफेंटा की बात करूँ तो भारत और मंगोलिया के बीच दोस्तों संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जो दोस्त आप सभी को याद रखनी है। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आप सबको कुछ इंपॉर्टेंट संयुक्त सैन्य अभ्यास, जैसे कि अगर मैं शक्ति की बात करूं तो भारत और फ्रांस के बीच साथीगण एक प्रकार से संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो आप सभी को याद रखनी है। इसी के साथ अगर मैं गरुड़ की बात करूं तो भारत और फ्रांस के बीच एक प्रकार के संयुक्त अभ्यास है। अगर मैं सूर्य किरण की बात करूं तो भारत और नेपाल के बीच है। इसी के साथ अगर मैं मित्र शक्ति की बात करूं तो भारत और श्रीलंका के बीच। दोस्तों आप भी देखो, मित्र से रिलेट करके आप श्रीलंका से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं भी जब पढ़ाई करता था ना, तो मित्र शक्ति मतलब हमारे श्रीलंका है ना, तो श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास जो कि आयोजित किया जाता है। इसी के साथ अगर मैं इंद्र की बात करूं तो भारत और रूस के साथ। अगर मैं गरुड़ शक्ति की बात करूं तो भारत और इंडोनेशिया के बीच, जो कि एक प्रकार के संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसी के साथ दोस्तों नोमैडिक एलिफेंटा जो भारत और मंगोलिया के बीच में। और ये दोस्त क्वेश्चन पूछा गया था दोस्त, मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, बशर्ते आपको दोस्तों आराम से इस क्लास को देखना है, ठीक है। अगर मैं संप्रीति की बात करूं तो भारत और बांग्लादेश के बीच। अगर मैं धर्म गॉर्जियन की बात करूं तो भारत और जापान के बीच। दोस्तों अगर क्वेश्चन के अलावा आपको इसी तरीके से एक्सप्लेन करके अगर क्लास चाहिए तो आप सभी से दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करता हूं, भले मेरा चैनल ये छोटा है लेकिन जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं ना बहुत ही लाजवाब और रियल क्वेश्चन है। तो मेरे दोस्त आप सभी साथीगण से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अगर मैं आपके लिए दोस्त इतना कर सकता हूं तो आपका भी एक कर्तव्य होता है हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को यार लाइक ज़रूर करना, ठीक है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी और कब की थी। आपके एग्ज़ाम दोस्त देखो, जब 12th एनटीपीसी का जब से हो रहा है ना दोस्त, क्वेश्चन बहुत इजी पूछ रहा है। मतलब अगर आप सच्चे तरीके से दोस्त, अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करे होंगे ना, तो वाकई में आपके लिए दोस्त ये सब क्वेश्चन बहुत हलवा टाइप का लगेगा। अगर मैं कहूँ कि राजा राम मोहन राय जी के द्वारा दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। अगर दोस्तों मैं कहूँ कि कब किया था तो 1828 में किया था। अगर मैं पूछूँ कहाँ पे किया गया था तो कलकत्ता में किया गया था। तो ये एक क्वेश्चन के माध्यम से मैंने आपको 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया हूँ। अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो दोस्तों आप इजीली आंसर कर सकते हो। लेकिन दोस्तों मैं आप सबके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट, जैसे कि आपके समाज हो, उनके संस्थापक हो, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जितने भी दोस्तों नाम अब तक आपके एनटीपीसी में पूछा गया है मैं रिवीजन कराने वाला हूँ। जैसे कि अगर मैं ब्रह्म समाज की बात करूँ तो राजा राम मोहन राय जी के द्वारा स्थापना किया गया था। कब किया गया था तो 1828 में किया गया था, याद रखिएगा। अगर मैं आर्य समाज की बात करूँ तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था तो 1875 में किया गया था। अगर मैं प्रार्थना सभा की बात करूं तो केशव चंद्र सेन और आत्माराम पांडुरंग के द्वारा कब किया गया था तो 1867 में किया गया था। इसी के साथ अगर मैं सत्यशोधक समाज की बात करूं तो ज्योतिबा फूले जी के द्वारा किया गया था। तो ये चारों के चारों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप सबसे मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों याद रखनी है, ठीक है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद
32 किस अधिकार से संबंधित है? क्वेश्चन दोस्त हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है। और दोस्तों क्वेश्चन का जो मैं लेवल और आपके लिए जो दोस्तों मैं पीपीटी तैयार करता हूँ ना, आपको पसंद अगर आता होगा ना यार, तो एक प्यारा सा कमेंट दोस्त करना, ठीक है? क्योंकि मेरा दोस्त दिन भर का एक ही काम रहता है, आपके लिए मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। आप सब साथीगण अगर आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्त मेन चैनल जो मेरा जोश एग्ज़ाम मैग्नेट है वहाँ पे दोस्तों जुड़िएगा, ठीक है? वहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्त मैं क्लास करा रहा हूँ एसएससी एमटीएस के लिए, ठीक है? लेकिन दोस्त इस चैनल पे मैं आपको एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम के एनालिसिस करा रहा हूँ, है ना? तो अगर मैं आर्टिकल 32 की बात करूँ मेरे दोस्त, तो मौलिक अधिकार के प्रवर्तन हेतु संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में जिक्र किया गया है, जो आप सबको दोस्तों याद रखनी है। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से आर्टिकल 32 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से 5 प्रकार के रीट जारी की जाती है, जो कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रीट जारी करता है। आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है कि 5 प्रकार के रीट में से कौन सा एक नहीं है, जिसमें से 4 ऑप्शन देता है: बंदी प्रतिकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्ष और आपके उत्प्रेषण। ये पांचों के पांचों नाम दोस्तों मैं आप सभी से हाथ जोड़ कर कहता हूँ, याद रखना आपके एग्ज़ाम के लिए। पॉलिटी से संबंधित आर्टिकल 32 से संबंधित 5 प्रकार के रीट से संबंधित क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में, ठीक है? अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि कालिदास की प्रमुख रचनाएं कौन सी है, तो दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए कालिदास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतु संहारम, ये सभी के सभी दोस्त पॉइंट याद रखिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमेशा दोस्तों इस तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि ओडिशा किस सागर के तट पर स्थित है, मेरे दोस्त इस तरीके से क्वेश्चन जब आपके एग्ज़ाम में आता है ना यार, तो लगभग दोस्त माथे पे हाथ रख लेता लोग। इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्त आपको पढ़ के इस लेवल के साथ ही जाना है। तो बंगाल की खाड़ी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो आप सभी को दोस्तों याद रखनी है, ठीक है? इसी के साथ दोस्तों अगर मैं कहूँ तो केसरी जो अखबार है ना, उनका संपादन किसने किया था, तो बाल गंगाधर तिलक। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमेशा बाल गंगाधर तिलक से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में दोस्त पूछा जाता है, ठीक है? तो आप सबको दोस्तों याद रखनी है ना कि केसरी जो अखबार है ना, उनका संपादन किसने किया था, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि एक्वेरियन सैन्य अभ्यास का 13वां संस्करण 2025 कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो दोस्तों मालदीव और भारत और मालदीव के बीच दोस्तों एक्वेरियन सैन्य अभ्यास जो कि किया जाता है, आप सभी को याद रखना है। मैं पुनः कह रहा हूँ दोस्त आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन सा है। अगर दोस्तों आप पेन कॉपी अगर आपके अपने सामने होगा तो लिख लेना। पहला दोस्तों वर्तमान में कौन क्या है, दूसरा में संयुक्त सैन्य अभ्यास, तीसरा अगर मैं कहूँ तो इंडेक्स, चौथा स्पोर्ट्स करंट अफेयर, पांचवा पुरस्कार एवं सम्मान, छठा दोस्तों आपको आर्टिकल से संबंधित, सातवां दोस्तों आपको संविधान संशोधन से संबंधित। इसी तरह से दोस्तों अगर मैं और भी बताऊं ना तो बहुत सारा टॉपिक है, लेकिन दोस्त ये कम से कम जो इतना मैंने आपको बताया ना, इतना टॉपिक कम से कम एग्ज़ाम से पहले अच्छे तरीके से रिवीजन करके जाना मेरे दोस्त। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ 10 क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं आएगा, 10 क्वेश्चन इससे आ जाएगा, ये गारंटी दे रहा हूँ दोस्त। क्योंकि एज अ रियल अगर मैं डेली का अगर एनालिसिस करा रहा हूँ ना दोस्त, मुझे पता है क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। तो बशर्ते अगर मेरे पे विश्वास है ना दोस्त, तो बस यार ये टॉपिक जो मैंने बताया हूँ रिवीजन कर लेना है ना। अगला क्वेश्चन है कि एशिया का पहला पश्चिमी शैक्षणिक संस्थान कौन सा था और कब स्थापित हुआ था, तो हिंदू कॉलेज जो कि 1817 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों 1855 में इसका जो नाम बदलकर प्रेसिडेंट्स कॉलेज के रूप में जाना जाता है। तो ये भी पॉइंट आप सभी को दोस्तों याद रखना है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जो कि राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्त बांग्लादेश से मैं हमेशा कहता हूँ दोस्त कि हमेशा बांग्लादेश से संबंधित जितने भी स्टेट है कौन कौन सा सीमा लगता है उनका नाम याद रखो, है ना। उनकी भारत का साथ बांग्लादेश के कितने किलोमीटर के आसपास है, तो 4096 किलोमीटर के साथ सीमा लगता है ना, जिसमें से पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, ये आपको दोस्तों पाँचों एज अ स्टेट का नाम याद रखनी है। आपके एग्जाम में तो ऑप्शन एक ही देगा ना, 4 में से कोई एक ही देगा इनमें से। तो
तो कहीं ना कहीं मैं पाँचों आपको रिवीजन करा दिया हूँ। अगर भविष्य में पुनः क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो आपको दोस्तों याद रखनी है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि भारतीय संविधान में नागरिकता का वर्णन कहाँ पर मिलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे संविधान के भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 में नागरिकता के बारे में कहा गया है। हमारे दोस्त भारत में सिंगल सिटीजनशिप है जो आप सभी को याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से लाया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से लाया गया है। तो ये भी दोस्त पॉइंट याद रखिएगा, है ना, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। भाग 3 मौलिक अधिकार से, भाग दोस्त 5 आपके संसद से, भाग 4 दोस्तों अगर मैं पूछूं तो किससे, आपके मौलिक कर्तव्य से संबंधित, है ना, तो डीपीएसपी से संबंधित, ठीक है। अगर मैं भाग 4 की बात करूँ तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। तो ये कहीं ना कहीं दोस्त आप सबको याद रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर केंद्रित था, तो मेरे दोस्त सार्वजनिक क्षेत्र का विकास करना और तेज़ी से औद्योगिकरण करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान दोस्तों कौन कौन सा उद्योग किस किस देश की मदद से खोला गया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जिसमें से एक भिलाई जो आपके रूस की मदद से, अगर मैं पूछूँ दुर्गापुर तो आप सबको बताना है, राउरकेला आपको बताना है। तो दोस्त बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये दोनों के दोनों दोस्तों हमेशा इम्पोर्टेंट बनता है, जो आप सबको याद रखनी है। दूसरे पंचवर्षीय योजना आपके पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित है ना। अगला क्वेश्चन है कि 20 फरवरी को किन 2 राज्यों की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों आपके एग्जाम में 2000 ईस्वी से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से सबसे पहले 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। 15 नवंबर दोस्तों अगर मैं पूछूं तो आपकी कौन सा आ जाएगा, जल्दी बताओ यार। 15 नवंबर कौन से आ जाएगा, फटाफट बताओ, है ना, जो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेरे दोस्त 15 नवंबर को झारखंड हुआ था। 9 नवंबर और 1 नवंबर से मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ दोस्तों छत्तीसगढ़ या उत्तराखंड या छत्तीसगढ़, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करनी है, ठीक है। तो दोस्तों आप सबको क्लास कैसा लगा, अगर दोस्तों आप सभी को क्लास अच्छा लगा होगा तो आप सभी से दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये चैनल हमारा छोटा है लेकिन आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है दोस्त, तो कम से कम यार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। मैं आप सबसे इतना रिक्वेस्ट करता हूँ। ऑल द बेस्ट आप सबका, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेरे साथीगण का।